सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो रिसेंटली ना मैं किसी से बात कर रही थी और किसी को अपने DIY दिखा रही थी। तो उन्होंने बोला, अरे ये तो बड़ा टाइम टेकिंग काम है, इसमें तो बहुत सारा सामान लगता है, इसमें तो बड़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि DIY में हमेशा ही मेहनत लगती है। कुछ DIY बिल्कुल अग्री करती हूँ, DIY में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कुछ DIY ऐसे होते हैं जो कि हम जुगाड़ के साथ में बना सकते हैं। अगर आपको भी DIY पसंद है लेकिन आप मेहनत उतनी ज्यादा नहीं करना चाहते या उतना ज्यादा सामान नहीं यूज करना चाहते, तो आज का वीडियो आप सबके लिए है। कुछ ऐसे हैक्स मैं या फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं यूज करने वाली हूँ आज के वीडियो में, जिससे हमें पुरानी चीजें तो रिसाइकल कर ही सकते हैं, पुरानी चीजों को नया रंग रूप तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ बिल्कुल कम मेहनत में और बहुत ही अच्छे वाले जुगाड़ लगा करके। कौन से DIY है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट से जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो कई बारी ना उसके साथ में इस तरीके के ग्लास जार आ जाते हैं या फिर कंटेनर आ जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे साइज और शेप के होते हैं। तो मैंने सोचा, मेरे पास भी एक ये घी का कंटेनर आया था, तो मैंने सोचा चलो इससे बनाती हूँ एक खूबसूरत सा फ्लावर वेस। सिंपली इसके ऊपर ऑयल पेंट करना है। किसी स्पॉन्ज की हेल्प से भी कर सकते हैं, किसी छोटे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं तो पेंट का काम कर रही थी, इसलिए मैंने जो बचा हुआ था पेंट इस ब्रश के अंदर, उसी से डैप डैप करके मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। हाँ, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको पेंट को करने में 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे। और ड्राई होने के बाद में ये काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर बेस बन करके रेडी हो गया। इस तरीके का सेम यही कलर और यही पैटर्न का एक फ्लावर बेस मैंने वेस्ट साइड से लिया था, जो कि काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन ये बिल्कुल नो कॉस्ट में बन करके तैयार हो गया। देखिए, दिवाली पर और देव दिवाली पर हमने सब ने खूब दिए और कैंडल्स जलाए, और उसके बाद में जो दिए और कैंडल्स का वैक्स बच जाता है वो इस तरीके से चिपका रहता है, तो वो वेस्ट ही तो जाता है। लेकिन मैंने दोनों का रीयूज़ किया। अपने जितने भी दिए थे ना, उनको मैंने उठा करके रख लिया था, इनको अच्छे से क्लीन किया, इनकी बत्ती वगैरह निकाल करके सोप वाटर में मैंने वॉश कर लिया और बिल्कुल ड्राई कर लिया। और जितनी भी वैक्स थी उसको मैंने सबको निकाल लिया नाइफ की हेल्प से। इस तरीके से जो चिपकी रह जाती है ना वैक्स, इस सबको मैंने खुरच लिया। उसके बाद में मैंने वैक्स को मेल्ट करके उन्हीं दियों के अंदर इस तरीके से डाल दिया, और सारी वैक्स से ये देखिए इतने ढेर सारे मेरे कैंडल बन करके तैयार हो गए। बस इनके अंदर मैंने विक लगाई, और जब ये सेट हो गई तो मेरी दिया कैंडल बन करके तैयार होगी। अब इसको आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, किसी फेस्टिवल वगैरह पर लगा सकते हैं। देखिए, 2 वेस्ट चीज़ें थी जिनको यूज़ करके हमने एक काम का DIY बना लिया। अब इस तरीके की मेल्टेड वैक्स से हमने ये जो दिए बनाए हैं, इनको आप कभी भी कहीं भी कैसे भी रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कुछ गार्लैंड्स लिए थे, आप सबके साथ में शेयर भी किए थे, और इन्हें मैंने नवरात्र पर, दीपावली पर और अभी रिसेंटली तुलसी विवाह गया है उस पर भी खूब सजाया है, जिसकी वजह से ये 15-20 दिन बाहर ही रखे हुए थे आउटसाइड में, और इनका कलर आप देख सकते हैं इस तरीके का हो गया है, बिल्कुल पुराने जैसे हो रहे हैं। अब अगर अगले साल मैं किसी भी फेस्टिवल पर इसको डेकोरेट करूंगी तो वो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली चीज जो दिमाग में आती है कि इसको डिस्कार्ड कर दें, लेकिन अगर हम इसी तरीके से चीजों को एक बार यूज करने के बाद में डिस्कार्ड करते रहेंगे तो पैसे की बर्बादी तो है ही, हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रिसाइकल करके या फिर इसका थोड़ा सा मेकओवर करके इसको फिर से नया लुक दे दें और फिर से इसको घर के डेकोरेशन पे यूज करें, तो हमारे पैसे तो बचत होगी ही, साथ ही साथ हमारी चीजें भी रीयूज हो जाएंगी। मैं इनका करने जा रही हूँ कुछ मेकओवर, चलिए बताती हूँ कैसे। 15-20 दिन से ये बाहर ही लगे हुए थे, जिसके ऊपर धूप पड़ी है लगातार, जिसकी वजह से ये फेडेड भी हो गए और पुराने से भी लग रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो इनको सोप वाटर में वॉश किया और धूप में सुखा दिया, जिससे कि ये वाइट वाला पोर्शन जो था वो अच्छा हो गया। और सेकंड, हम इसको रीयूज किस तरीके से कर सकते हैं, 2 इस तरीके के गार्लैंड को मैंने जोड़ करके इसको लंबा बना दिया। अब इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बर्ड्स जो है इनको दोनों को मैं निकाल दूंगी। इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, डोर के साइड में लगा सकते हैं, या फिर आपने किसी और तरीके से डेकोरेशन करनी है, रंगोली में यूज करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट में ना इस तरीके के गजरे वगैरह कई बार हाथों में लगाते हैं, तो अगर इस तरीके से रीयूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप गजरे की तरह इसको यूज कर सकते हैं बालों में लगा करके।
लेकिन उसमें आपकी सारी गार्लैंड तो यूज़ नहीं होंगी, रंगोली में यूज़ कर सकते हैं। जो मैट वाली रंगोली आती है ना, उसके चारों तरफ अगर आप इसको सजाना चाहें तो उस तरीके से भी सजा सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप इसको ये निकाल करके, बड्स निकाल करके इसके ऊपर के जो ये बड्स हैं इनकी जगह कार्डबोर्ड से कोई भी पैटर्न बना करके या बेल्स वगैरह लगा करके कर देंगे तो भी आपका नया ये बन जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना, इनको एज इट इज़ यूज़ करना है तो इसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर पेंट कर दीजिए। तो आप चाहें तो एक्रेलिक पेंट कर सकते हैं। मैंने एक्रेलिक पेंट का अभी डब्बी निकाली और जैसे ही मैंने देखा तो वो पेंट सूख चुका था, तो मैंने उसका भी एक जुगाड़ किया। सिंदूर लेकर के उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और सिंदूर को मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और आप यकीन माने ये बिल्कुल नए हो गए हैं, और बल्कि मैं कहूँगी कि पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो गए, क्योंकि पहले थे ये बेबी पिंक कलर में, लेकिन अभी ये हो गए मेजेंटा पिंक कलर में और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप डार्क कलर करोगे तो ये रेड जैसे लगेंगे। सिंदूर लगाया है मैंने और मैंने हल्का हल्का किया था तो ये डार्क पिंक बने हैं। हो गए ना बिल्कुल बिल्कुल नए जैसे। अब देखिए बहुत कम मेहनत में हमारा ये DIY फिर से नया जैसा हो गया। अपने बालकनी टूर में मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था अपना एक ये बर्ड केज, जो कि इस तरीके का था। इसके ऊपर काफी रस्ट लगी थी, काफी पुराना हो गया था। मैंने इसके ऊपर किया पेंट। देखिए ये पुराना वाला मेरा बर्ड केज बिल्कुल नया जैसा हो गया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मार्केट से परचेज करके लेकर के आई हूँ। और इसको डिस्कार्ड करना तो बहुत ही आसान था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने पेंट कर दिया और ये अब मेरा फिर से बिल्कुल नया हो गया है। अब यकीन माने ये मैंने काफी महंगा खरीदा था, 2 का पेयर था, 1700 का खरीदा था। अमेज़न पर जब ये आया था तभी मैंने इसको परचेज किया था और ये ना मैंने अपने सेविंग से लिया था। इस करके मुझे इसकी ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिससे हम जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो डेकोर पीस हो या कोई कपड़े हो या कुछ भी चीज़ हो। मेरा डेकोर से थोड़ा सा गहरा जुड़ाव रहता है, इस करके मैं ऐसी चीज़ों को जल्दी डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। जितना हो सके मैं उनको रीयूज़ करती हूँ डिफरेंट तरीके से और फिर DIY करने की कोशिश करती हूँ, तो इसी तरीके से चीज़ें नई हो जाती हैं। और ये मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर जितनी भी रस्ट थी उसको मैंने सैंड पेपर से थोड़ा सा सैंडिंग की थी और उसके बाद में मैंने डायरेक्ट ही पेंट कर दिया था। बिल्कुल अच्छा हो गया है। अब 2 DIY फ्रेश फ्लावर से हम अक्सर भगवान के लिए फूल माला चढ़ाते हैं। अभी तुलसी विवाह पर मैंने तुलसी जी को, शालिग्राम जी को मंदिर पर इस तरीके के गेंदे के फूलों की माला चढ़ाई थी, जो कि 2 दिन तक तो मैंने चढ़ा करके रखी। लेकिन फिर जब ये पुरानी हो जाती है ना तो फिर वो ज्यादा पुरानी या ज्यादा दिन रखी हुई बासी फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। 2 दिन इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि 2 दिन की एकादशी थी। फूल तो इसके अभी भी फ्रेश थे, तो इसको 2 तरीके से रीयूज करना बता रही हूँ। एक तो ये कि इसको माला को खोल करके इस तरीके से ओरली में सजा लिए जाए तो पानी के अंदर रहेंगे तो 4 से 5 दिन और ये अच्छे से चल जाएंगे। और उसके बाद में जब आपको डिस्कार्ड करना हो तो पानी को किसी पौधे में डाल सकते हैं और जो फूल हैं फिर उसको निचोड़ करके धूप में सुखा करके फिर आप इसकी खाद वगैरह बना सकते हैं। गीले भी मिट्टी में दबा देंगे तो ये खाद बन जाएगी। दूसरा है फ्लावर डेकोरेशन। तो मैंने ब्रास का एक कलश लिया है और इस तरीके से टूथपिक के अंदर मैंने फ्लावर को लगाया है। ब्रास के कलश के अंदर मैंने पेपर टेप लगा दिया है चारों तरफ और उसमें बना दिए होल और टूथपिक को इसके अंदर सेट कर दिया। इस तरीके से एक एक फ्लावर को स्टिक के अंदर डाल करके इस तरीके से हम फिक्स करते जाएंगे और आप देखेंगे कि पूरा जो कलश है वो इस तरीके से भर गया है। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बन गया। इस तरीके से फ्लावर डेकोरेशन हो गई है। आप कलश के अंदर पानी भरे बिना भी 4-5 दिन एज इट इज रखेंगे तभी भी ये फ्लावर बुके जो है वो बिल्कुल नया जैसा ही लगेगा। कैसा लगा आइडिया बताइएगा। अब एक DIY घर के फर्नीचर के लिए। अक्सर हमारे घर में बेड साइड टेबल तो होती ही है। अगर आप उसका इंस्टेंट लुक चेंज करना चाहते हैं तो पहला तरीका तो है कि उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने बेड साइड टेबल के ऊपर किया था। ये लगभग 3 साल पहले किया था और अभी भी ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कुछ भी खराब नहीं हुआ है। इसका वीडियो भी प्रॉपर मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था। दूसरा तरीका है कि आप इसके ऊपर इस तरीके से ग्लास लगा दीजिए तो इसकी टॉप का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और तीसरा लुक तो बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट है, इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लेकिन लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक खूबसूरत सा वॉलपेपर लेना है और उसको ग्लास के साइज का कट करके ग्लास के नीचे लगा देंगे तो इसका टॉप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके बेड साइड टेबल के ऊपर ग्लास लगा होना जरूरी है। आप देखो इसका इंस्टेंटली लुक चेंज हो गया है और इसमें मेहनत भी कोई ज्यादा नहीं करनी पड़ी और बिल्कुल नई सी लगने लगी है ना।
दूसरी बेड साइड टेबल पर भी ये मैंने लगा दिया है और कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल नया लुक लग रहा है, जैसे कि इसके ऊपर हमने कुछ कराया है या पेंट वगैरह कुछ ऐसा ही कराया हो। लेकिन इसको आप चाहो तो जब मर्जी बदल सकते हो, थोड़े थोड़े दिनों के बाद में चेंज करके अपने पसंद का वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसके साथ ही साथ इस तरह के वॉल डेकोर, ये मैंने एक वॉल डेकोर लिया था, आप सबके साथ में शेयर भी किया था। वॉल डेकोर की तरह यूज़ कर ही सकते हैं हम इसको, लेकिन इसको आप ट्रिंकेट ट्रे की तरह, सर्विंग ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी सी निकनैक्स, कैंडीज़ वगैरह अगर जैसे मुझे सर्व करनी है तो इसके अंदर करेंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट सी प्लेटर ये तैयार हो गई है। तो दोस्तों कुछ आइडियाज़ लगा करके, कुछ जुगाड़ लगा करके, कुछ टिप्स फॉलो करके, कुछ ट्रिक्स को अपना करके हम घर में बहुत सारे ऐसे डेकोर आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि अपनी डेली लाइफ में काम में आ सकते हैं। और इनमें कोई ना तो ज़्यादा खर्चा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है, लेकिन हर बार चीज़ों का लुक बिल्कुल नया निकल कर के आता है। आपको कौन सा आइडिया आज के वीडियो में सबसे अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।